बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाया हूँ। आज की वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। हमारे चैनल में आपको इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल तक कराया जाएगा, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि हमारे घरों में कुछ ना कुछ चार्जर हो गए, बैटरी, इन्वर्टर वगैरह जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अब आजकल डीसी फैंस आ रहे हैं वगैरह वगैरह आ रहे हैं। जब भी हम रिपेयरिंग कराने के लिए किसी लोकल मार्केट या किसी गली मोहल्ले की मार्केट में लेके जाते हैं, तकरीबन वो एक छोटे से छोटा कंपोनेंट चेंज करता है, उसके 1000-2000 ले लेते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मुकम्मल कोर्स फराहम किया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी की एक शाख है जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस और बहुत से ऐसे अज्जा को इस्तेमाल करते हुए सर्किट के ज़रिए इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के बहाव को कंट्रोल किया जाता है। आसान अल्फाज में यानी बिजली जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी मैंने आगे बता दूंगा, मैंने आगे इसको वीडियो बनाई हुई है। यानी जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसे हम पहले डीसी करंट में तब्दील करते हैं, उसके बाद हम रेजिस्टेंस कुछ कैपेसिटर लगा के कभी करंट को हाई करते हैं, लो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, अप करते हैं। यानी ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें हम पूरी बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, हमारे घर में जो मोबाइल का चार्जर होता है तो काफ़ी लोगों ने उसे खोल के चेक किया होगा, उसमें छोटा सा सर्किट लगा होता है। बंदा कहता है यार ये कौन सी साइंस है, इसमें इतने छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहुत कुछ भी नहीं होता। उसमें एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा होता है, या वो उड़ जाता है या कोई छोटा सा रजिस्टर डिवैल्यू हो जाता है। जो चार्जर का सर्किट है कुछ भी नहीं है, हम उसे 220 वोल्ट देते हैं, उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 220 को 12 वोल्ट, उसकी कुछ सप्लाई होती है 5 वोल्ट। जैसे हमारे ये चार्जर्स को 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, आगे सर्किट के लिहाज से वो उतने वोल्ट प्रोवाइड कर देता है। उसके आगे लगा होता है ब्रिज जो AC को DC में करता है। उसके आगे कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जो उसको प्रॉपर 5 वोल्ट DC प्रोवाइड करते हैं, और जैसे 1 एम्पेयर का चार्जर होता है प्रॉपर वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करता है। बाकी यही सेंस बड़े चार्जरों में भी है। चलें आगे चलते हैं। बेसिक टर्म में वोल्टेज है, करंट है, रजिस्टर है, पावर है। वोल्टेज जो होता है वो करंट के बहाव के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले हम करंट से शुरू करते हैं। करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के बहाव के शरह को करंट कहते हैं। यानी जो बिजली की वायर होती है उसमें जो हमें झटका वगैरह लगता है, कहते हैं यार बिजली का झटका लग, जब करंट घुसता है ना उसके अंदर वायर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें झटका लगता है। जो इलेक्ट्रॉन्स की बहाव को शरह को करंट कहते हैं, और जो करंट को हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। जो उसे प्रेशर से गुजार रहा होता है वायर के अंदर उसे हम कहते हैं वोल्टेज। रेजिस्टेंस होती है जो करंट के रास्ते में रुकावट, जैसे करंट गुजर रहा है उसके रास्ते में हमने रुकावट डाल दी करंट को कम करने के लिए, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट की वजह से जो एनर्जी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज और करंट जैसे 220 वोल्टेज है, 5 एम्पीयर करंट गुजरा है, उसे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे जो हासिल रिजल्ट निकलेगा उसे हम कहेंगे वो उसकी पावर होगी। आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, यानी रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, LED हो गया, थर्मिस्टर हो गया, बैटरी, स्विचेस वगैरह। रजिस्टर तो आपको बता दिया जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर, आगे कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए चार्ज को स्टोर किया जाता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि उसकी बहुत लंबी सारी डिटेल वगैरह। आगे डायोड होता है, इसका 2 टर्मिनल, एनोड होता है, कैथोड होता है। ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। ये बेसिक बता रहा हूँ, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी फिर आपको मुकम्मल तफसील से समझ आ जाएगा। थर्मिस्टर होता है, इसकी 3 टर्मिनल होते हैं, ये सिग्नल को बढ़ाता है या स्विचिंग वगैरह कराता है। इसके लिए भी एक अलग वीडियो होगी, आपको तफसील से समझ आ जाएगी। बाकी स्विच वगैरह को तो पता है, ये ऑन ऑफ के लिए होता है। चलें आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ करंट। इसमें मैंने बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट जो हम घरों में यूज़ करते हैं बिजली, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बाकी डायरेक्ट करंट होती है, ये यूज़ होती है जो बैटरी में 12 वोल्ट बैटरी होते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, ये वो होता है। चले पहले अल्टरनेटिंग करंट से शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट उसकी बहुत डायरेक्शन में काम करता है, इसमें प्लस माइनस चलता रहता है। इसका साइकिल ऐसा होता है कि प्लस माइनस आप इसकी पोलैरिटी उल्टी भी लगा देना,
आगे जो हमारे कंपोनेंट लगाए होते हैं बल्ब वगैरह उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो डीसी है ना उसकी प्लेट उल्टी लगाने से सर्किट उड़ जाता है, बैटरी के टर्मिनल ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ये अक्सर यूज़ होता है, चार्जर में यूज़ होता है। आगे चलते हैं, ये भी पूरी डिटेल ना एक ही वीडियो में आपको प्रॉपर करके समझा दूंगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना बेसिक टूल्स हैं उसमें जो मेन चीज़ है ना वो मल्टीमीटर का यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना। इससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत कंपोनेंट डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, IGBT बहुत कंपोनेंट है। इंशाल्लाह ताला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझा दूंगा। बाकी सोल्डिंग आयरन होता है, ये तो कोई भी हम देखेंगे बोर्ड उसके ऊपर किसी भी बोर्ड में ना जो कंपोनेंट लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो इसी से लगे होते हैं। इसके साथ एक सर्किट होता है जिससे हम कंपोनेंट निकालते हैं और इससे हम कंपोनेंट को लगाते हैं। आगे ब्रेड बोर्ड हो गया, इसमें हम विदाउट ना कोई भी हमने डायोड चेक करना है वो उसके अंदर लगा के, या कोई भी कंपोनेंट ना इसके अंदर बोर्ड सा बना होता है उसके अंदर हम लगा के आराम सुकून से कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको डिटेल से ना पूरी वीडियो में समझा दूंगा। बाकी आज की वीडियो में मुझसे कोई भी गलती होगी हो, क्यों इंसान है, इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, कोई कंपोनेंट की मिस हो गया हो या कुछ भी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मुकम्मल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग फैसिलिटी या टेक्निक्स जैसे UPS इन्वर्टर कुछ भी लगड़ों में लगा होता है, अगर आप उसे मार्केट नहीं लेके जाना चाहते, ख़ुद रिपेयर करना चाहते हैं और आपने रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको ये मेरा नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप वगैरह भी बना हुआ है, तो इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल दी जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।